मुंबई में 4 अक्टूबर से खुलेंगे स्कूल। 8वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों की कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के तहत पढ़ाई होगी। मुंबई में मार्च 2020 के बाद पहली बार खुल रहे हैं स्कूल। मुंबई में इस समय लगभग 4,500 एक्टिव केस हैं। भारत में जल्द आ सकती है 7 से 11 साल के बच्चों की कोविड-19 वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट को मिली कोवोवैक्स के ट्रायल की मंजूरी। मुंबई में आज आए कोरोना के 527 नए मामले, 6 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में आए कोरोना के 3,187 नए केस, 49 लोगों की मौत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए ईडी ने भेजा शिवसेना सांसद भावना गवली को पूछताछ के लिए नोटिस। 4 अक्टूबर को पेश होना है। यवतमाल वाशिम सीट से शिवसेना की सांसद हैं गवली। कल ईडी ने गवली के करीबी सईद खान को किया था गिरफ्तार। मुंबई के बोरीवली में फायरिंग हुई। मीरा भयंदर महानगर पालिका में पीडब्ल्यूडी इंजीनियर पर 2 राउंड फायरिंग। सफेद रेनकोट में बाइक पर बैठकर आए थे आरोपी। कान के पास से निकली गोली, बाल बाल बची। कार में बैठे इंजीनियर की जान। मुंबई में एंटी नारकोटिक सेल ने 2 लोगों को 68 लाख रुपए की ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के मुंबई ठाणे समेत कई इलाकों में आज भी भारी बारिश हुई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अधिकारियों को दी है राहत, बचाव कार्य बढ़ाने के आदेश। महाराष्ट्र में हो रही बारिश से कृषि को पहुंचा है भारी नुकसान। कई बांधों के गेट खोलने से आ रहे हैं बाढ़ जैसे हालात। मराठवाड़ा के बीड़, लातूर, उस्मानाबाद और काफी गांव में आई है बाढ़। विदर्भ, कोंकण में भी भारी बारिश से 2 दिनों के भीतर 13 लोगों की मौत। अकोला में 3 दिन से हो रही है तेज बारिश। इसी के चलते नेशनल हाईवे का पुल टूटा। प्रशासन ने बंद किया है यातायात। महाराष्ट्र के हिंगोली में जोरदार बारिश हुई। रेलवे के अंडरपास पर मलबे में फंसी गाड़ियां, सड़क पर लंबा जाम। महाराष्ट्र में मंत्री और कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार का आरोप, आपदाओं से हुए नुकसान से निपटने के लिए केंद्र से महाराष्ट्र ने मांगे थे 7,700 करोड़ रुपए, दिए गए सिर्फ 1,100 करोड़ रुपए। वडेट्टीवार बोले, अकेले जुलाई की बारिश में हुआ है 1,659 करोड़ रुपए का नुकसान। केंद्र ने हालात जानने के लिए टीम तक को नहीं भेजा। गोवा में पैर पसारने की तैयारी कर रही है तृणमूल कांग्रेस। एयरपोर्ट पर दिखने लगे हैं ममता बनर्जी के तस्वीर वाले पोस्टर्स। गोवा विधानसभा चुनाव में शिवसेना लड़ेगी 22 सीटें, संजय राउत का ऐलान। गुजरात के समंदर तट पर भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने जारी किया है रेड अलर्ट। कच्छ और सौराष्ट्र में भारी बारिश। 254 अंकों की गिरावट के साथ 59,413 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 37 पॉइंट्स गिरकर 17,711 पर निफ्टी बंद। सुधरते आर्थिक माहौल के बीच 82% कंपनियों के सीईओज को तरक्की पर भरोसा। केपीएमजी के सर्वे में किया गया है दावा। फिनटेक का इस्तेमाल बढ़ने से डेटा प्राइवेसी पर वित्त मंत्री ने दिया है जोर। कहा, नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का कोई समझौता। अगस्त में रिकॉर्ड 24,239 करोड़ रुपए की जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट। कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों को हटने के बाद मिला है फायदा। स्टॉक एक्सचेंज की तर्ज पर ही भारत में भी शुरू होगा गोल्ड एक्सचेंज। शेयर्स की तरह सोने में भी कारोबार शुरू करने की सेबी ने मंजूरी दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान गुलाब महाराष्ट्र में 3 दिन से तबाही मचा रहा है। गुलाब तूफान के चलते महाराष्ट्र के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। बाढ़ आ चुकी है, नदियां उफान पर हैं, नाले खतरनाक हो गए हैं। सबसे ज्यादा बारिश महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में हो रही है। महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ का कहर। 13 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा जानवर मरे। एनडीआरएफ और एयरफोर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। बांध हो गए बेकाबू, शहर और गांव बन गए टापू। सितंबर में सैलाब, महाराष्ट्र में हालत खराब। लगातार 2 दिन हो गए और महाराष्ट्र में बारिश ने कोहराम मचा रखा है। नदियां कहर बरपा रही हैं, सड़कों और बस्तियों में पानी भर चुका है।
ग्रामीण इलाकों में हालात बदतर हैं। महाराष्ट्र में बारिश के चलते अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बाढ़ ने 200 से ज्यादा जानवरों की जान ले चुकी है। औरंगाबाद, नासिक, जालना, बीड, उस्मानाबाद, परभनी, लातूर, बुल्ढाना, यवतमाल, हिंगोली, अहमदनगर और धुले में बारिश ने लोगों की जिंदगी पर प्रहार किया। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का हाई अलर्ट जारी कर दिया है। अगले कुछ घंटों में रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी बारिश का अनुमान है। औरंगाबाद में पानी, खतरे में पड़ी जिंदगानी। सैलाब में समाया औरंगाबाद, जिंदगी हुई बर्बाद। सबसे पहले बाढ़ और सैलाब से जूझते महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का हाल दिखाते हैं। जब भी बारिश होती है, नदियां उफनती हैं, तो बार बार कहा जाता है कि सैलाब के बीच जोखिम न लें, फिर भी लोग नहीं मानते। और अब औरंगाबाद की ये तस्वीर देखिए, 2 लोगों ने बाइक पर बैठकर सैलाब को चेतावनी देने की कोशिश की, फिर जो हुआ, बाइक भी बह गई और जिंदगी भी खतरे में पड़ गई। इस वीडियो को देखकर आप सोच रहे होंगे, पता नहीं बाइक सवार के साथ क्या क्या हुआ होगा, तो उसका सस्पेंस भी थोड़ी देर में सामने आ गया। आपने देखा कि किस तरह से बाइक सवार बाइक को बचाने के चक्कर में जान पर खेल गया, लेकिन उसने बाइक नहीं छोड़ी। हम आपको बता दें कि बहते बहते बाइक झाड़ियों में फंस गई और बाइक सवार ने अपनी बाइक को बचा लिया। अब औरंगाबाद में मूसलाधार बारिश और सैलाब के बीच बुलडोजर में बैठकर पुल पार करते लोगों की इस वीडियो को देखिए। कैसे लोग जेसीबी के आगे बैठकर सैलाब को पार कर रहे हैं। जेसीबी का ड्राइवर लोगों को ऐसे में पुल पार करवा रहा है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मूसलाधार बारिश हो रही है। गलियों में पानी किसी नदी की तरह बह रहा है। पानी ने पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले रखा है। यहाँ बारिश इतनी भयंकर आई थी कि पेड़ गिरने से कारों का कचुम्बर बन गया। और इस तस्वीर को देखिए, कैसे सैलाब आया, लाइन से बनी 4 दुकानों को बहा ले गया। जैसे ही दुकानें सैलाब में बहने लगी, आसपास शोर मचने लगा और देखते ही देखते टीन शेड से बनी इन 4 दुकानों को सैलाब अपने साथ बहा ले गया। पर जो है वो बहुत तबाही मची हुई है। आप देख सकते हैं, काफी तबाही मची हुई है। यहाँ पर ही नहीं, बहुत सारे एरियो में भी ऐसी हाल है। हमारा कलेक्टर साहब से बोलना है कि यहाँ तो महानगर पालिका के कर्मचारी पूरे मौजूद है। अलहमदुलिल्लाह आज अच्छे से काम चालू है। सब पत्थर वाले आ गए हैं, लकड़ी ले जा रहे हैं, गार्डन वाले आ गए, महानगर पालिका वार्ड अधिकारी आ गए हैं। लेकिन हमारा बोलना है कि जिस चीज का नुकसान हुआ, कलेक्टर साहब ने नुकसान की भरपाई करके देना चाहिए। औरंगाबाद में जितने भी पुल हैं, उनके ऊपर से सैलाब बह रहा है और लोग मजबूरी में जान पर खेलकर सैलाब के बीच से गुजर रहे हैं। औरंगाबाद के ग्रामीण इलाके टापू बन गए हैं। ऐसे में एनडीआरएफ की टीमें लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। महाराष्ट्र के भिवंडी में सैलाब ही सैलाब, डूब गए घर-बार और बाजार। और अब महाराष्ट्र के भिवंडी शहर का हाल देखिए। मूसलाधार बारिश में पूरा शहर गोते लगा रहा है। पूरी मार्केट डूबी है, दुकानों में भयंकर पानी भरा है। आप देख सकते हैं कि कैसे पूरी मार्केट डूबी हुई है। महाराष्ट्र के यवतमाल में बस को ले डूबी बाढ़, डूबती बस से यात्रियों का रेस्क्यू ऑपरेशन। यवतमाल में तो बारिश के चलते आई बाढ़ में एक भयंकर हादसा हो गया। उफनते नाले में एक बस बह गई। ड्राइवर ने सैलाब के बीच पुल को पार करने की बेवकूफी की थी और यही बस में सफर यात्रियों को भारी पड़ गया। बताया जा रहा है कि बस में 6 लोग सवार थे। बस को डूबता देख यात्रियों को बचाने के लिए कुछ लोग नाले में कूद गए। बहती हुई बस एक पेड़ में फंस गई। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, फिर भी एक यात्री की मौत हो गई। महाराष्ट्र के हिंगोली में मचा सैलाब से हाहाकार, नदियों का उफान, गाँव में जीना हुआ मुहाल। अब महाराष्ट्र के हिंगोली का हाल भी देख लीजिए। यहाँ पूर्णा नदी, पैनगंगा नदी और कदायु उफान पर है। इसकी वजह से 12 गांवों में पानी घुस चुका है। कदायु नदी के पानी से डोंगर गांव का मंदिर पानी में समा गया। नांदापुर में मंदिरों में भी पानी भर चुका है। जिले के 50 से ज्यादा गांवों का संपर्क हिंगोली शहर से टूट चुका है। महाराष्ट्र के नासिक में बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। गोदावरी नदी में आई बाढ़ ने शहर को डुबो दिया है। मंदिर और घाट सब सैलाब में समा गए हैं। आज तक ब्यूरो। ठाणे में कोरोना की वैक्सीन लगवाने गए एक आदमी के साथ अनर्थ ही हो गया। उन्हें सरकारी वैक्सीन केंद्र में कोरोना की जगह रेबीज का इंजेक्शन लगा दिया गया। इस घनघोर लापरवाही के लिए जिम्मेदार डॉक्टर और नर्स को निलंबित कर दिया गया है। जो आपको इंजेक्शन दिया गया कुत्ते का, आप तो लस लेने के लिए गए थे। हाँ, तो आप क्या कहना क्या है? अभी जो आप लोग कहना चाहते हो, मैं गरीब आदमी हूँ, जो होगा सहयोग करो।
राजकुमार यादव लगवाने गए थे कोरोना की वैक्सीन, पर लापरवाही का आलम देखिए। ठाणे के कलवा पूर्व के आत्कोनेश्वर नगर के वैक्सीन केंद्र में उन्हें कोरोना की बजाय रेबीज का इंजेक्शन लगा दिया गया। कमरे के अंदर गए तो मेरे को सिस्टर बुला के अंदर कुर्सी बैठा के इंजेक्शन लगा दिए। लगाने के बाद मैं बोला कि आधार कार्ड दिया, तो आधार कार्ड देने के बाद मैं बोला क्या हुआ, तो बोले कि ये क्या है, पावती किधर है। मैं बोला पावती कैसा, मैं तो आया। उसके बाद बोलते हैं कि किथा के इंजेक्शन, मैं बोला कोरोना के लगाने के इंजेक्शन आया हूँ लगवाने के लिए। तो आपका है, तो मेरे साथ में जो गई थी वो पढ़ी थी, वो बोली कि इंग्लिश उसको मालूम था, मेरे को मालूम नहीं। तो वो बोला कि चाचा ये कल जैसे कुत्ते का बस लगा दिया इंजेक्शन, तो कुत्ते का लगा दिया। तो मैं चला आया, तो आया तो मैं यहाँ ऑफिस में आया तो सब लोग बोले कि क्या हुआ, लगा कि नहीं। मैं बोला नहीं, कुत्ते को लगा दिए मेरा इंजेक्शन बस। अभी तकलीफ हो रही है? तकलीफ नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा वो दाना निकला है, कोई तकलीफ नहीं है, थोड़ा दर्द है बस। ठाणे में महानगर पालिका के शहर भर में करीब 45 वैक्सीन केंद्र हैं। इस लापरवाही के बाद ठाणे में हड़कंप मच गया। टीएमसी ने संबंधित डॉक्टर और नर्स को सेवा से निलंबित कर दिया। कोविड लसीकरणाऐवजी रेबीजचं इंजेक्शन दिल्याप्रकरणी दोषी पकडून एक डॉक्टर, आमचा आत्मनिर्भर आरोग्य केंद्राचे डॉक्टर आणि परिचारिका दोघांवर निलंबनाची कारवाई प्रशासनाने केली आहे। पीड़ित राजकुमार यादव को फिलहाल अस्पताल में ऑब्जर्वेशन के लिए भर्ती किया गया है। उनकी हालत ठीक है। ठाणे से विक्रांत चौहान के साथ आज तक ब्यूरो।